देखिए, अगर आपको एक लोन लेना हो और मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ, एक आपकी गाँव के जान-पहचान के लोग जो ₹2 पे आपको लोन दे देते हैं। दूसरा बैंक का भारी भरकम 12% का लोन। तो आप कहाँ से लोन लेंगे? 90% लोग ये बोलेंगे कि हम ₹2 वाला लोन ले लेंगे, क्योंकि ये सस्ता सुनने में लग रहा है और यहीं पर अक्सर 90% लोग फँस जाते हैं और यहीं पर आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती हो जाती है। जो 2% की आपको टॉफ़ी दिख रही है ना, वो एक्चुअली 24% होता है। आइए आपको कैलकुलेशन की मदद से समझाता हूँ कि किस तरह से 24% और किस तरह से 12% किस लोन के साथ आपको जाना चाहिए और आपको दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। देखिए, जो गाँव का साहूकार होता है ना या फिर जो पैसे वाला आदमी होता है, उसकी भाषा में और बैंक की भाषा में ना बहुत बड़ा अंतर होता है। बैंक जो हमेशा बात करता है ना, वो करता है एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी कि सालाना ब्याज पर, जबकि गाँव के साहूकार या फिर जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो बात करते हैं महीने की। अभी कैलकुलेटर में समझेंगे भी कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है और किसका बैंक का या फिर साहूकार किसका लोन ज्यादा महंगा पड़ता है। तो अगर आप साहूकार से लोन लेते हैं 2% इंटरेस्ट रेट पे, तो वो कितना हो गया साल का? 2 into 12 = 24, 24% हो गया। जबकि बैंक ने आपको बोला है 12%, यानी कि सिर्फ 12%, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। वो भी रिड्यूसिंग बेस पे होता है, वो भी मैं आपको कैलकुलेशन के साथ अभी समझाऊंगा। तो हम अब आ जाते हैं अपने कैलकुलेटर पर और आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रेट है। देखिए, अब हम आ गए अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए का ब्याज लिया है बैंक से, ठीक है, वो भी 12% के इंटरेस्ट रेट पे। कितने? 12%। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको 1 लाख में 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। 1 लाख इंटू 12%। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई चक्रवृद्धि अक्रवृद्धि नहीं है। ये 12,000 रुपये आपको एक साल में बैंक को देने पड़ेंगे। अगर हम इसको एक महीने से कैलकुलेट करते हैं कि महीने में कितना जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 12,000 आ गया डिवाइडेड बाई 12, 1,000 रुपये पर महीने जाएंगे आपको। 1,000 रुपये जाएंगे बैंक को। ठीक है, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो। लेकिन अब यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, भैया साहूकार जो गांव के होते हैं वो देते हैं जब लोन तब। ठीक है, देखिए, हम यहाँ पर डालते हैं 1 लाख। सबसे पहले तो देखते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, वो 2% आपको देते हैं, लेकिन वो 2% भैया कितने का होता है? वो 2% महीने का होता है, साल का नहीं होता। बैंक आपको क्या बोल रही है कि आप हमसे 12% साल का लेके जाओ, YEAR, साल का। लेकिन ये बैंक का साहूकार आपसे क्या बोल रहा है कि आप मुझसे लेकर के जाओ 2%। तो आपको सुनने में छोटा लगता है कि 2%, लेकिन वो महीने का है। इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। तो 12 करेंगे तो आपका 24% निकल करके आ गया। 24% साहूकार आपको दे रहा है एक साल के लिए। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 लाख इंटू 24%, 24,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे भाई, साल के। ठीक है, और महीने के कैलकुलेट कर लेते हैं कि महीने में कितना देना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 12, हर महीने आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। जबकि बैंक आपसे सिर्फ 1,000 रुपये ले रहा था महीने का, वहीं साहूकार जी आपसे 2,000 रुपये ले रहे हैं भाई महीने के। ठीक है, 50% ज़्यादा ले रहे हैं साहूकार जी आपसे, जबकि ये मिनिमम ब्याज है गाँव में। कहीं कहीं तो 4%, 5% भी मिलता है। 6%, 8% गाँव का। 8-8% मिलता है। अगर आप उनको बोल दोगे कि एक महीने के लिए चाहिए, तो आपको 8% दे देंगे। हद है लूटने की। तो ये कैलकुलेशन होती है। आपको साहूकार को देने पड़ेंगे 1 लाख रुपए के ऊपर 2,000 हर महीने, जबकि आपको बैंक को देने पड़ेंगे सिर्फ 1,000 1 लाख के ऊपर हर महीने। तो देखा आपने, अगर आप साहूकार या बैंक या फिर साहूकार अपने जान पहचान के लोगों से लोन लेते, तो सीधा आपका 12,000 रुपए का नुकसान था। और ये साहूकार हमें क्यों लूट पाते हैं, या फिर उनकी वो मजबूरी को समझ लेते हैं, या फिर आप लोग कैलकुलेशन नहीं करते कि भाई कितना ये हमसे ले रहे हैं और बैंक हमसे कितना ले रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप कैलकुलेट कर भी लेते हैं तो गांव में तो यही मिलता ही है, 2, 3, 4% इतना मिलता ही है। तो कैलकुलेट करके भी क्या करोगे? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे। लेकिन भाई, हमें अपने पैसे बचाने के हर एक तरकीब तरीके खोजने पड़ते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। बैंक जो होता है वो फिर भी ट्रांसपेरेंट होता है। वो आपको रिड्यूसिंग बेस पे लोन देता है कि जैसे जैसे आपका पैसा आप देते जाओगे, EMI प्लस जो आपका मूलधन है प्लस इंटरेस्ट, तो बैंक उस पैसे को आपके मूलधन में से कम करता जाएगा और उस पर ब्याज लगाएगा। सपोज आपने अगले महीने 1 लाख रुपए का ब्याज प्लस मूलधन मिला करके आपने 2,000 रुपए दे दिए बैंक, तो बैंक अब आपसे जो आपका इंटरेस्ट 1,000 आपने दिया और मूलधन आपने 1,000 दिया, तो अब 99,000 पर अगली बार चार्ज करेगा। अगले महीने इंटरेस्ट 99,000 पे लेगा। लेकिन साहूकार क्या करेगा? वो आपसे भाई पूरे पे ही लेगा। अगर उसने 1 लाख दिया, तो एंड एंड तक 12वें महीने तक 1 लाख पे ही आपसे ब्याज देता रहेगा। और अगर आपने कोई EMI मिस कर दी साहूकार के पास, तो वो एक्स्ट्रा एड ऑन कर देते हैं उसमें और बहुत सारे पैसे। जबकि बैंक आपको एक महीने का टाइम भी दे देता है कि भाई एक महीना आपने मिस कर दी, कोई बात नहीं, उसके अगले महीने दे देना। वो नॉमिनल से फीस लगाते हैं। तो ये भी होता है। तो अगली बार जब भी आप लोन लें, तो अच्छे से कैलकुलेट करें, हर एक बैंक में ट्राई करें पहले, फिर जाकर के लास्ट ऑप्शन साहूकार के पास जाए।
बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां होती हैं, बैंक नहीं देता लेकिन एनबीएफसी कंपनियां फिर ऐप जो होते हैं वो भी आपको लोन दे देते हैं और सस्ते प्राइस पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, जो कि साहूकार या फिर आपके जान पहचान के गांव के लोगों से सस्ता ही पड़ता है। जो ऐप होते हैं वो आपको 15% 20% तक लोन दे देते हैं, 12% 14%। बैंक सबसे सस्ता देता है, उसके बाद आपको एप्स दे देते हैं या फिर एनबीएफसी दे देती है। लेकिन साहूकार या फिर गांव के लोग वो तो बहुत महंगा देते हैं, 24-25%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हाँ, बैंक का आपको पेपर वर्क थोड़ा-सा मुश्किल लग सकता है, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, जबकि साहूकार तुरंत दे देता है पैसे, ठीक है? नो इफ एंड नो बट, वो सीधा पैसे लेगा, भाई इतना पैसा लगेगा, आप दीजिए हमें बाकी पैसा, इंटरेस्ट हर महीने। बैंक का थोड़ा-सा पेपर वर्क होता है, लेकिन अपने पैसे बचाने तो थोड़ी-सी तो मेहनत, थोड़ी-सी तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो ने आपकी आँखें खोली हैं, इसमें कुछ अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों, परिवारों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और स्पेशली उन लोगों के साथ जो गाँव में रहते हैं, फिर महँगा ब्याज गाँव वालों से लेते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग शेयर मार्केट भी करते हैं तो सोचिए 24% कमाने के लिए शेयर मार्केट में मेरे ख्याल से नहीं तो 1.5-2 साल लग जाते हैं। 12% ईयरली मान के चलो, तब जाकर के 24% बनता है, लेकिन गांव वाला आपसे 24% एक साल में ही ले रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, अगर आप लोगों को अपना ब्याज कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है, कमेंट कीजिए। मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा और उनके जवाब दूंगा, कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा विद प्रॉपर कैलकुलेशन।